हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सारी छुट्टियां आपकी अच्छी जा रही होंगी। लेकिन बच्चों, छुट्टियों में सब काम करने हैं, खेलना भी है और पढ़ना भी है। तो उसी सीरीज में बेटा आज हम लाए हैं चैप्टर 4 है ये हमारा ईवीएस का, क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर 4 में क्या है बेटा वो समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ सारा का सारा। नेम ऑफ द चैप्टर है स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है बेटा? स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स का मतलब है बेटा राज्य। इंडिया आप समझते हो बेटा हमारा देश है, भारत के राज्य। अब ये राज्य क्या चीज है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे बेटा। स्टेट्स किसको कहेंगे हम? अवर कंट्री इज वेरी ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा। हमारा देश बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज 32,200 किलोमीटर लॉन्ग। नॉर्थ से साउथ। इस मैप को ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बना लूं ऐसे, इसमें ऐसे, तो इधर वाला हिस्सा ईस्ट है हमारा, ये वाला क्या है बेटा? वेस्ट। और ये ऊपर वाला टॉप क्या है? ये नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापे बेटा इसको ऐसे, तो ये कितना बैठता है हमारा? 32,200 किलोमीटर लॉन्ग है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 3,000 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा कम है बेटा। 2200 किलोमीटर के करीब यहाँ कम बैठता है ये। मतलब ये हिस्सा जो है हमारा ईस्ट वेस्ट, ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है। लगभग बराबर ही मानेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं हमारे देश में। तो जो पॉपुलेशन है बेटा हमारे देश की इज मोर देन 125 करोड़। तो 125 करोड़ से भी हमारी जो पॉपुलेशन है बेटा वो ज्यादा है। गवर्नमेंट which runs throughout the country is called सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा सा समझेंगे बेटा। गवर्नमेंट का मतलब सरकार। वह सरकार गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा शासन करना, रूल करना, संचालित करना भी होता है। थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। कि वह सरकार जो पूरे देश में शासन करती है, पूरे देश में जिसका हुक्म चलता है, तो उस सरकार को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार। एक चीज बेटा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि अभी इलेक्शन देख रहे थे हम, जिसको हम एमपी के इलेक्शन कहते हैं बेटा। तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो कंट्रोल करता है पूरे देश की जितनी भी चीजें होती है उनको। जो मोदी वाली अभी सरकार की बात कर रहे थे, तो बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन थे अभी हमारे पास, जिसके तहत एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं ताजा ही है वो आते, तो ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सम अदर मिनिस्टर्स। की जो केंद्र सरकार होती है वो किससे बनी होती है? प्रेसिडेंट। यहां लिख देते हैं हम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आपको कमेंट में डालना है कि वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री कौन है हमारे। और अभी बहुत से अन्य भी मंत्री होते हैं बेटा जो बाकी के काम भी संभालते हैं। उनमें से भी किसी तीन के नाम आपको बताने हैं जो हरियाणा से अभी बने हैं, वो भी बताइएगा। पूछ के भी अपने पेरेंट्स से भी और गूगल पे भी सर्च करके। तो ये आपके लिए है प्रश्न, आपको बताना है। सिर्फ अदर मिनिस्टर्स का मतलब बाकी के मंत्री भी होते हैं। इन्हें केंद्रीय मंत्री कहते हैं बेटा, सेंट्रल मिनिस्टर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं?